नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल में। देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 2018 जो भी एग्जाम्स होगा उसके लिए, प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट, जितने भी सारे एग्जाम आगे आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हमेशा, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हुए जो कि आगे आने वाले एग्जाम से बहुत ज़्यादा चांस है आने के। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वह वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 7 थी दोस्तों, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो भारत की जनता में अंतर्निहित है सर्वोच्च सत्ता। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 का में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया? बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो भाग 3 में ये मौलिक अधिकार। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारशी अधिकार है राज्यसभा को। राज्यसभा ना तो धन विधेयक को रोक सकती है, ना उस पर कोई अपना कोई सुझाव दे सकती है, और ना उसको रोक कर रख सकती है। केवल उसको 14 दिनों के अंदर पारित करना ही होता है, नहीं तो धन विधेयक जो है अपने आप स्वयं पारित हो जाता है। राज्यसभा उसको रोक कर नहीं रह सकती है। सेम कंडीशन यही राष्ट्रपति के साथ होती है। राष्ट्रपति भी जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति भी 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देना अनिवार्य है, नहीं तो धन विधेयक अपने आप पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? इस टाइम 24 है उच्च न्यायालयों की संख्या। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के SC ST के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 370 किसका प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 370 से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 में स्वीकृत किया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के पश्चात 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया भारतीयों को प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ
के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से कोई नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस दिन से संविधान के निर्माण में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? 4th अनुसूची में किया गया है इस प्रावधान। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया है? था प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? तो 1971 में इसको एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आज़ादी किस अनुच्छेद में नहीं है? तो 19 में है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 4 बार बुलाई गई संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है और लोकसभा अध्यक्ष करता है? अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कौन भार संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है राष्ट्रपति पद का पद संभालेगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर उनका स्थान भर दिया जाना चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक ये निर्धारण जो है सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है, महान्यायवादी, ये लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है परंतु वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति के विवेकानुसार, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार को परामर्श देता है कानूनी कार्रवाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। अगला है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान के इतिहास के विकास का काल कब से आरंभ माना जाता है? तो 1600 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग
एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस नियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई थी। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 में किया गया द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मोर्ले सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभाओं में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी मिंटो मोर्ले सुधार के द्वारा। 1909 में प्रथम निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मोंटो मोर्ले सुधार के द्वारा 1909 में किया गया था। ये प्रथम पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई थी तो 1909 में ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन एवं द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्था के लिए उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। राजगोपालचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? बेवेल योजना के अंतर्गत अधिशासी परिषद का गठन का प्रस्ताव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट है, 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो पिछड़े समुदाय के विषय के लिए जांच के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा डोगरी, मैथिली और संथाली एवं बोडो को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? तो 92 संशोधन हुआ था। 1वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड उल्लेख किया गया। AITUC नामक श्रमिक संघ संबंधित है, CPI से संबंधित है।
भारत में संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है? तो राजनीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है। INTUC नामक श्रमिक संघ किस दल से ताल्लुक रखते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रखते थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। UTUC नामक श्रमिक संगठन किस दल से संबंधित है? तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से संबंधित था। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं कर सकती? तो वित्तीय आपातकालीन जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। BMS श्रमिक संगठन किस दल से संबंधित है? भाजपा से संबंधित है। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया दल बदल विरोधी कानून का। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या अभिप्राय है? कश्मीर का अलग संविधान होने के कारण उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सके? तो 6 माह के अंदर उससे बन जाना चाहिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? 27% दिया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से संबंध था उनका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस तरह पदच्युत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसे पदच्युत किया जा सकता है महाभियोग लगाकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे? तो चुनाव आयोग को है। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताने वाले प्रमुख शब्द जो देश का में आते हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया कहाँ से? जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है आपातकाल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 16। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता को अंत किया गया था। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? तो इस संसद को अधिकार है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आप सबको मिल सके। देखिए दोस्तों, जब ये वीडियो पूरी PDF कंप्लीट हो जाएगी तो इसका PDF आपको मिल जाएगी। आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ले सकते हैं PDF, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग, थैंक यू।